Hello everyone, good morning. I am Omkar Biswakarma and I am going to teach you the third chapter of the science, which is our nervous system. Our nervous system. The nervous system is very complex system in our body. Nervous system हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में सबसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, सबसे जटिल सिस्टम है. इट सेंसेस एंड कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर ऑर्गन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. यह हमारे शरीर में दूसरे जितने भी अंग हैं उनको कंट्रोल करता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. सेंस ऑर्गन्स, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम. सेंस ऑर्गन जो होते हैं, ब्रेन जैसे ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ दिस सिस्टम. इस सिस्टम के यानी नर्वस सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं. ब्रेन क्या है? ब्रेन इज मोस्ट पावरफुल एंड अमेजिंग ऑर्गन. ब्रेन जो है वो सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली और अमेजिंग ऑर्गन है. इट इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी एज इट कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्टिविटीज़. यह हमारे शरीर को कंट्रोल करने का सेंटर कह सकते हैं. इसको सेंटर है जो सारे बॉडी पार्ट्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स: सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन स्टेम. इसके 3 मुख्य भाग होते हैं: सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड ब्रेन सिस्टम. सेरेब्रम क्या होता है? सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. यह ब्रेन का यानी दिमाग का सबसे बड़ा भाग होता है, जो कि यहाँ इस फिगर में दिखाया गया है. और यहाँ पे ये वाला भाग सेरेब्रम बोलते हैं इसे. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल वॉलंटरी प्रोसेस वी डू डेली. यह किसके लिए जिम्मेदार है? यह शरीर में जितने भी वॉलंटरी प्रोसेस होते हैं उसके लिए जिम्मेदार है. अब वॉलंटरी प्रोसेस किसे बोलते हैं? वॉलंटरी प्रोसेस मीन्स जैसे हमारा दिमाग जो सोचता है, लर्निंग एंड सेंस ऑर्गन्स, वो सारे क्रियाकलाप जो होते हैं इस सेरेब्रम के द्वारा कंट्रोल होते हैं. सेरेबेलम क्या होता है? सेरेबेलम इज लोकेटेड एट द बैक एट द ब्रेन. यह सेरेब्रम के नीचे, मतलब ये वाला भाग जो होता है सेरेबेलम, यह सेरेब्रम के नीचे स्थित होता है. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट एंड फॉर मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी. यह किसके लिए जिम्मेदार होता है? यह हमारे जो भी मूवमेंट होते हैं, जैसे हाथ पैर का चलना, एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर का जो बैलेंस बनता है जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उस समय हमारे शरीर का जो बैलेंस बना रहता है उसके लिए ये सेरेबेलम जिम्मेदार होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ सेरेबेलम ओनली दैट वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस. सेरेब्रम के कारण ही हम सीधे खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं और हम अपने शरीर का बैलेंस बना सकते हैं. मेडुला इज आल्सो नोन एज ब्रेन स्टेम. मेडुला, यहाँ पे है मेडुला, इसको क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं. इट कनेक्ट्स द ब्रेन टू द स्पाइनल कार्ड. यह ब्रेन को स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट करता है. इट लाइज बीनीथ द सेरेब्रम, और यह सेरेब्रम के भी नीचे होता है. इट कंट्रोल्स सर्टेन इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स एक्शंस लाइक ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन. यह किसको कंट्रोल करता है? इनवॉलंटरी या रिफ्लेक्स एक्शन को. मीन्स जैसे डाइजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ब्रीदिंग हो गया, इस तरह के एक्शन जो ऑटोमेटिक चलती रहती हैं. जैसे डाइजेशन, हमारे शरीर में जो पाचन है वो चलता रहता है, ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है. ये सारी चीज़ें इनवॉलंटरी एक्शन के अंतर्गत आती हैं. नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन. ए रिफ्लेक्स एक्शन इज ए इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस. रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? जब हमारा शरीर किसी उत्तेजना को देखता है तो तुरंत हरकत करता है. जैसे अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ से छू जाए तो तुरंत हम अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं. तो ये क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन है, तुरंत इमीडिएट एक्शन हुआ उस पर. ए ट्रू रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक इंस्टेंट रिस्पॉन्स ओवर विच द इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल्स. ट्रू रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक ऐसी घटना होती है जिस पे हमारा अंग को है तुरंत रिस्पॉन्स करता है. Some examples are pulling your hand away from hot objects. इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे किसी गर्म वस्तु को देखकर
गर्म वस्तु को छूने पर हम अपने हाथ को पीछे कर लेते हैं। ब्लिंकिंग आइज बिकॉज ऑफ लाइट, अगर तेज प्रकाश होता है तो हमारी आंखें अपने आप ही बंद हो जाती हैं। माउथ वाटरिंग, किसी वस्तु को देखकर हमारे मुंह में ऑटोमेटिक पानी आ जाता है। स्नीजिंग व्हेन डस्ट पार्टिकल्स एंटर योर नेज, जब हमारे नाक में कोई डस्ट पार्टिकल्स धूल के कण चले जाते हैं तो हमें छींक आने लगती है। रिफ्लेक्स एक्शन आर द रिजल्ट ऑफ मैसेज सेंट बाय एंड टू द स्पाइनल कार्ड। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? हमारा दिमाग जो होता है वो मैसेज भेजता है स्पाइनल कार्ड को, उसके थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन उसके परिणाम है। स्पाइनल कार्ड, उसके बाद क्या है? स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड ये है, द स्पाइनल कार्ड ट्रांसफर्स द इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कार्ड जो है वो सूचना को भेजता है किसके बीच? ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। वह हमारे दिमाग से शरीर के दूसरे अंगों तक सूचना भेजता है। इट इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व्स दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ब्रेन स्टेम। ये क्या है? बंडल है किसका? नर्व्स का, नसों का एक बंडल है जो ब्रेन स्टेम्स तक फैला रहता है। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय बैकबोन, और यह बैकबोन के द्वारा घिरा रहता है और उससे सुरक्षित रहता है। इट्स लेंथ इज मच शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। इसकी जो लेंथ है वो वर्टिब्रल कॉलम से बहुत छोटी होती है। समटाइम्स इट इवन कंट्रोल्स द एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व ब्रेन। कभी कभी यह उस एक्शन को भी कंट्रोल करता है जिन्हें दिमाग छोड़ देता है। नाउ कम टू द नर्व्स। नर्व्स ट्रांसफर मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्व्स क्या करता है? यह मैसेज भेजता है कहाँ से? ब्रेन से लेके शरीर के दूसरों अंगों तक, और इसका रिवर्स भी होता है, यानी शरीर के दूसरे अंगों से लेकर ब्रेन को भी। इट इज ए नेटवर्क विच कंडक्ट्स इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। यह क्या है? नसों का एक नेटवर्क है। दीज आर ऑफ 3 काइंड्स, यह 3 तरह के होते हैं। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मिक्स्ड नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या है? दे कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स ऐसे नसें हैं जो सेंस ऑर्गन से दिमाग को मैसेज भेजती हैं। जैसे हमारा जो सेंस ऑर्गन्स है, जैसे आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये सारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इनसे सूचना हमारे दिमाग को जाती है, तब हमारा दिमाग उसको समझता है। मोटर नर्व्स, दे डिलीवर मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू अदर बॉडी पार्ट्स हेल्पिंग अस मूवमेंट ऑफ मसल्स। जब हमारे दिमाग से जो सूचना शरीर के दूसरे अंगों तक पहुंचती है तो वो अंग उस पर रिएक्ट करते हैं। जैसे अगर हमारे हाथ तक ये सूचना पहुंची कि ये गर्म चीज़ है तो हमारा हाथ तुरंत पीछे हो जाता है। मिक्स्ड नर्व्स, ये ऐसे नसें हैं जो दोनों तरह का काम करती हैं। आर द मिक्स्ड नर्व्स परफॉर्म द एक्शन ऑफ बोथ सेंसरी नर्व्स एंड मोटर नर्व्स। ये दोनों तरह के एक्शन को परफॉर्म करती हैं। दे कैरी मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। ये ब्रेन से सूचनाएं शरीर के दूसरे अंगों तक भेजती हैं और इसका रिवर्स भी होता है। इसके बाद है सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स आर द सेंसिटिव टू साउंड, हीट, लाइट, स्मेल, कोल्ड एटसेट्रा। जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो क्या करते हैं? सेंसिटिव हैं। किसके प्रति हैं? साउंड के, आवाज़ सुन सकते हैं, गर्मी को महसूस कर सकते हैं, लाइट, प्रकाश को महसूस कर सकते हैं, स्मेल को, कोल्ड को, इन सब चीज़ों को महसूस करते हैं। दीज ऑर्गन्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंसरी नर्व्स एंड डिलीवर देम टू ब्रेन। ये क्या करती हैं? सेंसरी नर्व्स के थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उसको दिमाग को भेजती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन आवर ब्रेन कम्स टू नो व्हाट वी हैव सेंस्ड। इस इंफॉर्मेशन के आधार पे हमारा दिमाग ये समझता है कि हमने क्या महसूस किया है। नाउ कम्स टू द सेंस ऑर्गन्स। इसमें से पहला है आइज। दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये क्या है? हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण और सेंसिटिव पार्ट हैं। दे हेल्प अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग। ये हमारे आसपास के वस्तुओं को देखने में हेल्प करते हैं। दे टेक ए पिक्चर ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेंड टू द ब्रेन टू सेंस व्हाट वी हैव सीन। ये क्या करते हैं? हमारे आसपास के इमेज को कैप्चर करते हैं और उसे दिमाग को भेजते हैं कि हमने क्या देखा है।
Eyebrows, eyelashes and eyelids protect our eyes from dust, heat, light and injury. जो हमारी आईब्रोज हैं यानी भौहें हैं, आईलैसेस हैं एंड आईलिड्स हैं, वो क्या करती हैं? धूल से, पसीने से, प्रकाश से हमारी आंखों को बचाती हैं। ईयर्स, ईयर्स क्या है? ईयर्स हेल्प अस टू ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड अराउंड अस। हमारे आसपास जो भी साउंड होता है उसे हमारा कान सुनने में मदद करता है। द ईयर ड्रम इन द ईयर रिसीव्स वाइब्रेशन एंड सेंड्स द सिग्नल्स टू द सेंसरी नर्व्स। जो कानों के अंदर ईयर ड्रम होते हैं, जो पर्दे होते हैं, वो हमारे जो वाइब्रेशन होता है एनवायरनमेंट में उसको रिसीव करते हैं और उसको सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंसरी नर्व्स के थ्रू हमारे ब्रेन को भेजते हैं, तो हमारा ब्रेन समझता है। दीज नर्व सेंड्स सिग्नल्स टू द ब्रेन, नर्व सेंस दीज वाइब्रेशन एंड इंटरप्रेटेड एज साउंड। तो दिमाग इस वाइब्रेशन को समझता है और वो समझ जाता है कि हाँ इसकी साउंड है या इस चीज़ का साउंड है या जो हम बोलते हैं उसको समझता है। नोज, उसके बाद है नाक। इट हेल्प अस टू स्मेल ए वेराइटी ऑफ ओडोर्स अराउंड अस फ्रॉम फ्रेग्रेंस। ये क्या करता है? हमारे आसपास जो भी सुगंध या दुर्गंध होती है उसको, उसकी खुशबू को पहचानता है, हेल्प पहचानने में मदद करता है। इट आल्सो हेल्प्स इन ब्रीदिंग, यह सांस लेने में मदद करता है। इट कंटेन्स टिनी हेयर दैट हेल्प अस टू कीप डस्ट एंड अदर स्मेल पार्टिकल्स ऑफ फ्रॉम एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। इसमें छोटे छोटे बाल होते हैं जो डस्ट पार्टिकल्स को सीधे हमारे फेफड़े में जाने से रोकते हैं। टंग यानी जीभ। आवर टंग हेल्प अस टू टेस्ट थिंग्स, यह किसी चीज़ का स्वाद चखने में हेल्प करते हैं। द टंग हैज़ डिफरेंट एरियाज कवर्ड विथ थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट बर्ड्स ऑन इट। इसमें बहुत सारे एरिया जो हैं वो टेस्ट बर्ड से, इसमें टेस्ट बर्ड होते हैं जो कि किसी चीज़ का स्वाद चखने में मदद करते हैं। दीज बर्ड्स हेल्प अस टू टेस्ट स्वीट, सोर, बिटर एंड साल्टी फूड। और ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वही किसी वस्तु का स्वाद जो है उनको पहचानने में मदद करते हैं कि कोई वस्तु मीठा है या खट्टा है या कड़वा है या नमकीन है, इस तरह क्या कैसा है। स्किन, द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन्स विच कवर्स आवर इंटायर बॉडी इज स्किन। हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन्स है वो क्या है? स्किन है। इट हैज़ मिलियंस ऑफ टिनी नर्व्स एंडिंग। इसमें बहुत सारे टिनी नर्व्स होते हैं। दीज नर्व्स हेल्प अस टू फील द सेंसेशन ऑफ पेन, हीट, कोल्ड, प्रेशर एट्सेट्रा। इसमें क्या होता है कि स्किन जो है सेंसेशन को, जैसे कोई दर्द है, हीट है, गर्मी को, ठंडी को, प्रेशर को, इन सबको महसूस कर सकता है। द स्किन मेक्स स्वीट एंड हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। स्किन क्या है? उसमें से पसीना निकलता है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखता है। स्किन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कीपिंग अस हेल्दी। स्किन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। उसके बाद है लेट अस रिकॉल व्हाट वी हैव स्टडीड। द नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। इसमें नर्वस सिस्टम के में 3 मुख्य भाग होते हैं, द ब्रेन, द स्पाइनल कार्ड एंड द नर्व्स। ये इसके 3 मुख्य भाग होते हैं। द नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम क्या है, क्या करता है? वो शरीर के दूसरे जितने भी अंग हैं उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। द ब्रेन हेल्प्स मैन टू थिंक एंड टेक डिसीजन। किसी व्यक्ति का दिमाग जो है उसको सोचने में और डिसीजन लेने में मदद करता है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ द आवर बॉडी पार्ट्स। यह हमारे बॉडी पार्ट्स के एक्टिविटीज़ को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। ब्रेन्स हैज 3 रीजन्स। ब्रेन के 3 भाग होते हैं, सेरेब्रम, सेरेबलम एंड मेडुला। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नर्व्स। नर्व्स 3 प्रकार के होते हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स एंड मेज नर्व्स। आइज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग आर सेंस ऑर्गन्स। इन्हें हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। दे हेल्प अस टू कनेक्ट द आउटसाइड वर्ल्ड। ये हमको, हमारे शरीर को आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट करते हैं, मतलब बाहरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। उसके बाद है क्वेश्चन आंसर जो फिल हुआ है, और आगे है ये सब सॉल्व है। क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं दे दूंगा, आपको फेयर कंप्लीट करना है।
यहाँ पे है कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। ये सारे चार्ट भी मैंने भर दिए हैं। यहाँ कुछ मैंने छोड़ रखा है, आपको बुक से देख के भरना है। और ये भी छूटा हुआ है, इसको भी आपको पीछे से देख के भर लेना है आपको। तो यहाँ के इस चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।